नमस्ते फ्रेंड्स। आजकल बहुत सुनने में आता है कि डॉग बाइट के केसेस बढ़ गए हैं, ना सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में बट ऑल ओवर इंडिया। सड़क पे चलते चलते बच्चों को कुत्ते ने काट लिया या किसी आदमी को दौड़ा दौड़ा के कुत्तों ने काटा। तो आज हम जानेंगे कि डॉग बाइट के केस में क्या करना चाहिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर श्रुति। शी इज़ एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड मास्टर ट्रेनर इन फर्स्ट एड। तो मैम, डॉग बाइट के केस में फर्स्ट एड क्या देना चाहिए? जहाँ पे डॉग बाइट हुआ है वहाँ पे इनिशियली उसको उस एरिया को धोना पड़ेगा। सोप वाटर, साबुन और पानी के साथ 10 मिनट तक उसको क्लीन कीजिएगा। उस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्लीन कपड़ा है, कोई साफ़ कपड़ा है, अगर आपके पास स्टेराइल बैंडेजेस हैं फर्स्ट एड किट में तो उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। पर आपके पास अगर नहीं है तो कोई भी साफ़ कपड़ा आप उसको कवर कीजिएगा और अस्पताल लेके जाइएगा। आप नियर बाय कोई भी गवर्नमेंट अस्पताल में आप लेके जा सकते हैं। वहाँ पे उस घाव की जांच होगी और उसके बिना पर कितने इंजेक्शन देने हैं, क्या शेड्यूल फॉलो करना है, वो डिसाइड किया जाएगा। तो मैम, रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से होता है या और भी जानवर हैं जिनकी वजह से रेबीज हो सकता है? रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से नहीं होता है, बिल्ली के काटने से हो सकता है। जिस गाय या भैंस को रेबीज है उनके काटने से भी हो सकता है। लोमड़ी या फॉक्स फैमिली के जो भी प्राणी हैं उनके काटने से हो सकता है। मंकीज, बंदर के काटने से भी हो सकता है। और कुत्ते और बिल्ली के सिर्फ काटने से नहीं पर पंजा मारने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वो पंजा साफ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि चाटते हैं। तो ये रेबीज वायरस अपनी थूक में होती है, तो वहाँ पे वो चाटते हैं तो उनके पंजों में भी हो सकता है। तो अगर पंजा मारा है और खून निकला है तो रेबीज हो सकता है। इनफैक्ट कुत्ते या बिल्ली ने अगर आपके हाथ में या पैर में घाव है जो खुला है और रेबीज जिस प्राणी को है उन्होंने चाटा है तो भी रेबीज होने की संभावना बढ़ सकती है। मुझसे अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे को पड़ोसी के कुत्ते ने काट लिया, तो उस केस में क्या हमें बच्चों को वैक्सीन देना पड़ता है या ये कैसे डिसाइड करें कि क्या सही है? अगर पालतू कुत्ता है और उस कुत्ते को वैक्सीनेशन उनके जो पेट पेरेंट्स हैं उन्होंने अगर वैक्सीनेशन दी हुई है, उनका जो शेड्यूल है वो फॉलो किया हुआ है, तो वैक्सीनेशन एंटी रेबीज वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको उस कुत्ते का वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं पता है, मतलब उस कुत्ते को वैक्सीनेशन दिया है या नहीं दिया है, अगर आपको पता नहीं है तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि रेबीज़ ये जो बीमारी है इसका आज तक कोई भी इलाज नहीं है। मतलब अगर रेबीज़ हुआ है तो इट कैन बी, मतलब वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पर अगर आपने वैक्सीन लिया है तो रेबीज़ 100% नहीं होने वाला है। तो ये वैक्सीन अभी पेट में 14 इंजेक्शन देते थे? नहीं, शेड्यूल चेंज हो गए हैं। अभी 5 इंजेक्शंस मिनिमम लेनी पड़ती हैं और डे 0 मतलब पहला जब इंजेक्शन मिलता है तब टेटनस का भी, एंटी टेटनस का भी इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो आइडियली 6 इंजेक्शंस हमको लेनी पड़ती हैं। पर अगर घाव गहरा है या बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोजर है तो शेड्यूल चेंज हो सकता है, इंजेक्शन बढ़ भी सकते हैं, बट वो पेट में नहीं लेने पड़ते हैं। अच्छा, एक सवाल हमेशा आता है, क्या आदमी के काटने से भी रेबीज होता है? नहीं, आदमी के काटने से रेबीज नहीं होता, पर एंटी टेटनस टॉक्साइड जो टीटी का इंजेक्शन है वो ज़रूर लेना पड़ता है। वो ज़रूर लीजिएगा। मुझे हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जब हमको कोई घाव होता है तब हम स्टिचेस लेने के लिए दौड़ के आते हैं आपके पास, पर रेबीज़ या कुत्ते ने काटा है और हमें एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन मिल रही है, हम इंजेक्शन ले रहे हैं, तो ऐसे में घाव का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? मतलब स्टिचेस लगती हैं क्या, मतलब कैसे मैनेज करना है ऐसे? तो आफ्टर डॉग और एनी एनिमल बाइट ये डिपेंड करता है कि घाव कितना बड़ा है और कितना गहरा है। तो छोटे घाव होते हैं, एक दांत मारा है, स्क्रैच किया है, तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ साफ करके साफ ड्रेसिंग लगाते हैं। लेकिन अगर बड़ा घाव है जिसमें चमड़ी उधड़ गई है, उंगली लटक गई है या चेहरे पे है या स्कैल्प पे है, तो हाँ, हमें वो स्टिचेस लेने पड़ते हैं। पर उतने स्टिचेस नहीं लेते हैं जो एक नॉर्मल कट में लेने पड़ते हैं। सिर्फ वो वुंड बंद रहे
तो मिनिमम जितने स्टिचेस लेने चाहिए उतने स्टिच लेके वुंड को अच्छे से साफ करके फिर हम उसको बंद करते हैं ताकि हीलिंग बेटर हो। और कभी कभी तो हमें जो एंटी रेबीज सीरम रहता है वो जख्म में भी देना पड़ता है। सो एडवाइजेबल है कि अगर कोई भी डॉग बाइट या एनिमल बाइट है तो देर ना करते हुए पेशेंट को एक बड़े अस्पताल में लेके जाए जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे एक सर्जन भी हो, एक पीडियाट्रिशियन हो, जनरल फिजिशियन हो, ताकि वैक्सीन दी जा सके और जो जख्म है उसका भी बराबर इलाज किया जा सके।